Dear students, welcome to our YouTube channel Master of Zoology. In today's class, we will discuss about the HPLC, High Performance Liquid Chromatography. So जब भी हम क्रोमेटोग्राफी का नाम सुनते हैं हमारे ब्रेन में क्वेश्चन अराइज होता है. इट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर. So we have a liquid mixture of different compound A, B, C, D, E, and we can separate any compound from the liquid medium. So in previous class we have already discussed different type of chromatography like paper chromatography, gel filtration, ion exchange, and affinity chromatography, and they will take longer time to separate the compound from the liquid medium, and even they can take whole day. So यहाँ पर जो हमें whole day लग सकता है to separate the compound from the liquid medium. But in case of HPLC can separate the compound within less time, in lesser time, and it can separate the compound within a few minutes or hours. So HPLC जो है compound को separate कर सकता है, few minutes में separate कर सकता है और hours में separate कर सकता है. It takes less time to separate the compound from the mixture. So HPLC, as the name suggests that high performance. यहाँ पर जो इसके जो resolution power है, it is very high. Resolution power means the ability of distinguish between two compound, and this ability is very high. So यहाँ पर हमें जो है clear cut information मिलती हैं, and the most of the process जो HPLC में it is automatic. हमें स्क्रीन पे देखेगा मैक्सिमम प्रोसेस. सो इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट एंड इट इज शोइंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ HPLC. सो फर्स्ट पार्ट इज सॉल्वेंट सिस्टम. HPLC में जो सॉल्वेंट सिस्टम है, इट मे बी वाटर हो सकता है और इट मे बी मिथनॉल, एंड दिस सॉल्वेंट इज पास थ्रू द सिलिकॉन ट्यूब. This is the silicon tube के थ्रू पास होगा. This is the silicon tubes. The solvent is passed with the help of silicon tube, and this solvent system is connect with the peristaltic pump. It connect with the peristaltic pump. Peristaltic pump क्या करेगा? It supply करेगा solvent को with high pressure. पेरिस्टाल्टिक पंप सप्लाई द सॉल्वेंट विद द हाई प्रेशर, एंड प्रेशर का अमाउंट कितना हो सकता है? द प्रेशर कैन बी वेरी 1 to 400 बार, एंड दिस पेरिस्टाल्टिक पंप इज कनेक्ट विद द फिल्टर जो है इट प्रिवेंट करेगा एनी अनवांटेड मॉलिक्यूल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, इसको प्रिवेंट करेगा जाने से, कॉलम में जाने से. कॉलम में स्मॉल पोर्स होते हैं ताकि कॉलम को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दे कैन चोक द कॉलम. So filter जो है prevent any microorganisms and other unwanted particles. So now filter is connect with the injecting port. This is the injecting port. This is the sample injecting port. So यहाँ पर जो sample होता है वो very small sample को भी हम जो है detect कर सकते हैं, separate कर सकते हैं. So यहाँ पर sample inject होगा with the help of micro syringe. This is the micro syringe. माइक्रो सिरिंज के हेल्प से हम जो है सैंपल इंजेक्ट करते हैं यहाँ पर, एंड दिस सैंपल इंजेक्टिंग पोर्ट इज फर्दर कनेक्ट विद द कॉलम. दिस इज द कॉलम. सो इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप का क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था, वहां पर कॉलम जो है वो ग्लास का बना था या प्लास्टिक का बना था. बट इन केस ऑफ HPLC द कॉलम इज कंसिस्ट ऑफ स्टील बिकॉज स्टील कैन बियर हाई प्रेशर. सो द कॉलम जो है इट कंसिस्ट ऑफ स्टील का बना होगा. सो ये हाई प्रेशर को जो है बियर कर सकता है, एंड इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है, दिस इज द स्टेशनरी फेज. इट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट बीड ऑफ सिलिका और एल्यूमिनियम. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट बीड ऑफ सिलिका और एल्यूमिनियम. सिलिका का बीड हो सकते हैं या एल्यूमिनियम के बीड हो सकते हैं. इससे पहले जो डिफरेंट टाइप के क्रोमेटोग्राफी थे वहां पर स्टेशनरी फेज जो है सेलुलोज का बना था या एगारोज का बना था या डेस्टिन का बना था. So cellulose, agarose, they are denatured. They can denature at high pressure. Therefore, here the stationary phase is consist of bead of silica or aluminium, and these beads are of two types.
सिलिका की बीड, एल्यूमिनियम की बीड जो है दो टाइप की हो सकती हैं, दैट इज टू टाइप. इट कैन बी पोरस लेयर बीड, दैट इज पोरस लेयर बीड, और इट कैन बी माइक्रो पोरस बीड. पोरस लेयर बीड जो है हमारी, वहां पर जो है सेंटर में सॉलिड होगा, यहाँ पर सेंटर रीजन इज सॉलिड, वेयर एज द आउटर लेयर इज पोरस. The outer layer contain pores and they can separate the compound up to size of 20 to 400 micrometer. And second is microporous bead. Microporous bead जो है, the whole bead is porous. Whole bead में जो pores present हैं, they are the pores and they are the minute pore, small pores. And the size of these pores are 5 to 10 micrometer. So two type of bead are present. They can be porous layer bead, they can be microporous bead. Micro means small pores. So the column is further connected with the detector. Detector हमारा it will detect the compound, different compound from the liquid medium. And this detector is connected with the sample collector. It collect the sample. तुम्हारा sample column से पास हुआ है, उसको collect करेगा different tubes. And this collector is connect with the recorder. Recorder will record our data. It will gives the information of different compounds. So हमें स्क्रीन पे जो है डाटा ऑब्जर्व होगा, और साथ में जो हमें स्क्रीन पर डिफरेंट पीक्स ऑब्जर्व, वी कैन ऑब्जर्व डिफरेंट पीक ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. तो हमें जो है सैंपल ए का पीक मिल जाएगा, एक सैंपल बी का एक कोई पीक मिल जाएगा, एंड सैंपल सी का कोई पीक मिल जाएगा. तो वी ऑब्जर्व डिफरेंट पीक ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन केस ऑफ HPLC. सो HPLC जो है, इसके जो है मेजर बेनिफिट्स हैं, द 5 मेजर बेनिफिट्स हैं HPLC के. यहां पर जो है HPLC, द एडवांटेज ऑफ HPLC. सो फर्स्ट एडवांटेज इज, यहाँ पर जो रिजोल्यूशन पावर इट इज वेरी हाई, डिस्टिंग्विश द एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन टू मॉलिक्यूल. रिजोल्यूशन पावर इज वेरी हाई. एंड सेकेंड इज, it will take less time, lesser time to separate the compound from the liquid medium. And third is, very small amount of sample can be separated with the help of HPLC. So HPLC की हेल्प से हम जो है इवन माइक्रोलीटर सैंपल को भी हम सेपरेट कर सकते हैं. एंड फोर्थ इज, the most of the process is automatic. यहाँ पर most of the process automatic होगा, so less physical work is required. Automatic. And fifth is, यहाँ पर जो कॉलम है it is filled by the aluminum gel bead or silica gel bead. So the aluminum gel bead and silica gel bead, we do not need to repacking of the stationary phase. जबकि इससे पहले जो क्रोमेटोग्राफी थे, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी हो गया या आयन एक्सचेंज हो गया, वहां पर हमें कॉलम में स्टेशनरी फेज को जो है बार बार जो है रीपैकिंग करना पड़ता था, स्टेशनरी फेज को बार बार फिल करना पड़ता था. बट इन केस ऑफ HPLC वी डू नॉट नीड रीपैकिंग और रीफॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी फेज. वी सिंपली जो है कॉलम को हम सिंपली वॉश करते हैं एंड वी कैन रीयूज द कॉलम इन द HPLC. सो no need of repacking of stationary phase. So they are the major advantage of HPLC. So it is all about HPLC.